एक सुबह का समय था। एक साधारण दिखने वाली युवती साड़ी पहने बाजार की ओर जा रही थी। उसके हाथ में एक झोला था और वह बिल्कुल एक आम महिला की तरह प्रतीत हो रही थी। किसी को भी यह अनुमान नहीं था कि यह कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि जिले की पुलिस अधीक्षक दिव्या शर्मा है। दिव्या अक्सर इस प्रकार सादा भेष धारण करके सड़कों पर निकलती थीं। उनका उद्देश्य यह था कि वे अपने शहर की जनता की वास्तविक स्थिति को नजदीक से समझ सकें और आम लोग उन्हें पहचान न पाएं। इस दिन दिव्या को सड़क किनारे लगे एक ठेले से पानीपुरी खाने की इच्छा हुई। वे ठेले की ओर बढ़ गईं। ठेले पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति पानीपुरी बेच रहा था, जिसकी उम्र लगभग 60-65 से 70 वर्ष के बीच होगी। दिव्या ने ठेले के पास जाकर उस व्यक्ति से कहा, अंकल, एक प्लेट पानीपुरी लगा दीजिए। ठेले वाले ने मुस्कुराते हुए उनके हाथ में पानीपुरी की एक प्लेट दे दी। दिव्या आराम से पानीपुरी खाने लगीं। वे आसपास खड़े लोगों को भी पानीपुरी खाते हुए देख रही थीं। उनके चेहरे पर एक साधारण नागरिक के रूप में उस क्षण का आनंद साफ झलक रहा था। यह उनके लिए एक ऐसा अवसर था जब वे अपनी आधिकारिक पहचान छोड़कर आम लोगों के बीच स्वाभाविक रूप से समय बिता सकें। ठेले पर खड़ी होकर पानीपुरी खाते हुए वे अपने शहर की उस सच्चाई को महसूस कर रही थीं, जो केवल दफ्तरों और रिपोर्टों के माध्यम से कभी पूरी तरह समझ में नहीं आ सकती। इस साधारण से लगने वाले पल में वे अपने कर्तव्य को निभाने के लिए तैयार थीं, बिना किसी को यह बताए कि वे वास्तव में कौन हैं। इस प्रकार दिव्या शर्मा ने एक साधारण सुबह में अपने दैनिक जीवन का एक सामान्य हिस्सा जिया, जो उनकी जिम्मेदारी और जनता के बीच घुल मिलकर कार्य करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दिव्या अभी पानीपुरी खा ही रही थीं कि तभी वहां 3-4 पुलिसकर्मी बाइक पर आ धमके। वे सीधे बुजुर्ग ठेले वाले के पास पहुंचे और हफ्ता वसूलने लगे। एक पुलिसकर्मी ने कठोर स्वर में कहा, ओए, चल हफ्ता निकाल। ठेले वाले ने पुलिसकर्मियों को देखते ही घबरा जाना स्वाभाविक था। उसने दबी हुई आवाज में कहा, साहब, अभी तो ठेला लगाया है और अभी तक कुछ कमाई भी नहीं हुई है। पीछे खड़े दूसरे पुलिसकर्मी ने चिल्लाते हुए कहा, अबे, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? साहब ने पैसा मांगा है तो पैसा देना ही पड़ेगा। यह सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति भयभीत हो गया। उसने विनम्रता से कहा, साहब, मैं सच कह रहा हूं, अभी तक कुछ कमाया नहीं है तो पैसा कहां से दूं? लेकिन बुजुर्ग के इन शब्दों का उत्तर एक पुलिसकर्मी ने जोरदार थप्पड़ मारकर दिया। थप्पड़ की तेज आवाज आसपास खड़े सभी लोगों के कानों तक पहुंच गई। सन्नाटा छा गया और सभी की निगाहें इस घटना पर केंद्रित हो गईं। तभी दूसरे पुलिसकर्मी ने ठेले को धक्का देकर उलट दिया। सारी पानीपुरी सड़क पर बिखर गई। ठेले का सारा सामान नष्ट हो गया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। सभी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उनके चेहरों पर असहायता और क्रोध की भावना साफ झलक रही थी। वे इस अन्याय को देखकर कुछ कहना चाहते थे, लेकिन पुलिस के सामने बोलने का अर्थ अपनी जान को खतरे में डालना था। कोई भी आगे बढ़कर ठेले वाले का पक्ष लेने का साहस नहीं जुटा सका। इस घटना ने वहां उपस्थित सभी लोगों के मन में भय और निराशा का भाव भर दिया। एक गरीब ठेले वाले के साथ हो रही इस बर्बरता को देखते हुए भी लोग मौन साक्षी बने रहे, क्योंकि उनके लिए इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इस प्रकार एक साधारण ठेले वाले पर पुलिसकर्मियों द्वारा किया गया यह अत्याचार न केवल उसके लिए, बल्कि पूरे बाजार के लिए एक भयावह दृश्य बन गया। दिव्या यह सब आश्चर्य और क्षोभ के साथ देख रही थीं। जब एक पुलिसकर्मी ने बुजुर्ग ठेले वाले को जमीन पर पटक दिया, तो वे अब और सहन करने के लिए तैयार नहीं रहीं। उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ाए और पुलिसकर्मियों से दृढ़ता के साथ पूछा, आप इस बुजुर्ग व्यक्ति को क्यों मार रहे हैं? इनकी क्या गलती है? एक पुलिसकर्मी ने उन पर भड़कते हुए कहा, अबे ओए, तू कौन है जो बोल रही है? दिव्या ने शांत लेकिन निश्चयी स्वर में उत्तर दिया, मैं बस एक साधारण नागरिक हूं। पुलिसकर्मी ने उन्हें तुरंत वहां से चले जाने को कहा, किंतु दिव्या अपने स्थान पर डटी रहीं। इस पर पुलिसकर्मी का क्रोध और भड़क गया। उसने दिव्या के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। दूसरी ओर एक अन्य पुलिसकर्मी सड़क पर बिखरी हुई पानीपुरी को लात मारकर इधर उधर फेंक रहा था, जबकि पहले पुलिसकर्मी ने ठेले वाले की कमर पर लात जमा दी। बेचारा बुजुर्ग रोते हुए अपने बिखरे हुए सामान को देख रहा था, जो उसकी एकमात्र आजीविका का साधन था। इसके बाद पुलिसकर्मी जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने ठेले वाले को धमकी देते हुए कहा, हम कुछ देर बाद वापस आएंगे, हफ्ता तैयार रखना। फिर वे वहां से चले गए।
दिव्या ने संयम बनाए रखा। वे उठीं और ठेले वाले को भी उठाने में सहायता की। उन्होंने बुजुर्ग को सांत्वना देते हुए कहा, अंकल, आप डरें नहीं, मैं इन पुलिसकर्मियों को सबक सिखाकर ही रहूंगी। यह घटना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि दिव्या ने अन्याय के सामने चुप्पी नहीं साधी। भले ही उन्हें स्वयं थप्पड़ सहना पड़ा, फिर भी उन्होंने अपना साहस नहीं खोया। उन्होंने ठेले वाले को आश्वासन दिया कि वे इस अत्याचार के विरुद्ध उचित कार्रवाई करेंगी। इस क्षण में उनकी दृढ़ता और निडरता प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुई, जो आगे आने वाली घटनाओं का आधार बनी। यह उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वे किसी भी परिस्थिति में निर्दोष और कमजोर व्यक्ति के पक्ष में खड़ी रहेंगी। पूरी रात दिव्या उस घटना से व्याकुल रहीं। उनके मन में वह अन्याय का दृश्य बार बार उभर रहा था। अगली सुबह वे फिर साधारण कपड़ों में थाने पहुंची। उनका इरादा स्पष्ट था कि वे उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराएंगी। थाने में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि थाने का प्रभारी रघुनाथ सिंह अपनी कुर्सी पर लापरवाही से पैर फैलाए बैठा था और वे तीनों पुलिसकर्मी भी वहीं मौजूद थे। दिव्या को देखते ही एक पुलिसकर्मी ने प्रभारी से कहा, सर, यही वह कलवाली है। दिव्या के माथे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। बिना किसी संकोच के उन्होंने रघुनाथ सिंह से कहा कि उन्हें इन तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी है। यह सुनते ही प्रभारी और वे तीनों पुलिसकर्मी जोर जोर से हंसने लगे। एक पुलिसकर्मी ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, ऐसा करोगी तो तुझे जेल में डाल देंगे। दिव्या कुछ क्षण चुप रहीं। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि थाने के भीतर उनकी बात को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। वहां न तो उनकी शिकायत दर्ज करने की कोई तैयारी थी और न ही उनके पक्ष में कोई सुनवाई होने वाली थी। फिर भी वे पूरी तरह निराश नहीं हुईं। थाने से बाहर जाते हुए उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, अब तुम लोग देखो कि मैं क्या करती हूं। यह वाक्य उनके संकल्प को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। दिव्या ने यह स्वीकार कर लिया कि थाने के भीतर उनकी बात को नजरअंदाज किया जाएगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि वे हार मान लेंगी। उन्होंने यह संकेत दे दिया कि वे इस मामले को थाने तक सीमित नहीं रखेंगी और अन्य उपायों के माध्यम से न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगी। इस घटना ने उनकी दृढ़ता और निडरता को और भी स्पष्ट कर दिया। भले ही थाने में उनकी बात को तुच्छ समझा गया, लेकिन दिव्या ने यह तय कर लिया था कि वे इस अन्याय के विरुद्ध लड़ाई को जारी रखेंगी और उचित स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करवाएंगी। दिव्या थाने से बाहर निकलीं और उन्होंने तुरंत शहर के जिलाधिकारी सुधीर चौहान को फोन किया। उन्होंने उन पुलिसकर्मियों द्वारा की गई घटनाओं का पूरा विवरण बताया। दिव्या ने कल और आज की सभी घटनाओं का वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें ठेले वाले के साथ हुई मारपीट और ठेले को उलटने की घटना स्पष्ट रूप से दर्ज थी। उन्होंने इन सभी वीडियो को डीएम को भेज दिया। डीएम सुधीर चौहान ने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा। इन वीडियो में पुलिसकर्मियों द्वारा गरीब ठेले वाले पर किया गया अत्याचार साफ दिखाई दे रहा था। इस घटना ने डीएम को गहरी चिंता में डाल दिया। उन्होंने उन तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का तत्काल निर्णय लिया। 2 दिन बाद अदालत में मामले की सुनवाई हुई। वीडियो साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने उन तीनों पुलिसकर्मियों को गरीब ठेले वाले पर अत्याचार करने का दोषी पाया। अदालत ने उन्हें 2 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई और इसके साथ ही प्रत्येक पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो गया कि कानून के सामने किसी को भी छूट नहीं दी जा सकती। दिव्या द्वारा एकत्र किए गए ठोस साक्ष्यों ने इस मामले में न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कार्रवाई ने न केवल उन पुलिसकर्मियों को दंडित किया, बल्कि यह भी संदेश दिया कि कानून का पालन सभी को करना होता है और किसी भी व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं समझा जा सकता। इस प्रकार दिव्या के साहस और साक्ष्यों के कारण अन्याय का शिकार हुए बुजुर्ग ठेले वाले को न्याय प्राप्त हो गया। दिव्या ने मीडिया को उस पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने स्पष्ट रूप से खुलासा किया कि वे पुलिसकर्मी कैसे नियमित रूप से सड़क किनारे ठेले लगाने वाले गरीब विक्रेताओं और अन्य छोटे व्यापारियों से हफ्ता वसूली करते थे। जब कोई व्यक्ति उनकी इस मांग को पूरा करने में असमर्थ होता था, तो वे उसके साथ क्रूरता और बेरहमी से मारपीट करते थे। दिव्या ने अपने पास मौजूद सभी रिकॉर्ड किए गए वीडियो मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किए। इन वीडियो में ठेले वाले के साथ हुई मारपीट, उसके ठेले को जबरन उलट देना और सारा सामान सड़क पर बिखेर देना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। जब लोगों को यह झांत हुआ
कि वह साधारण दिखने वाली लड़की जो ठेले पर खड़ी होकर पानीपुरी खा रही थी वास्तव में शहर की पुलिस अधीक्षक दिव्या शर्मा हैं, तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। यह जानकर लोगों के बीच एक तरह का रोमांच और विश्वास का भाव व्याप्त हो गया। अब शहर के लोग उन्हें पहचानने लगे थे। घटना के बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और सभी ने दिव्या के साहस और निडरता की खुलकर प्रशंसा की। लोग उनके लिए तालियां बजा रहे थे और उनके इस कार्य को साहसिक कदम के रूप में देख रहे थे। अंत में दिव्या ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि ठेले वाले को हुए सभी नुकसान का पूरा खर्चा सरकार वहन करेगी। इस घोषणा ने न केवल ठेले वाले को आर्थिक सहायता प्रदान की, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि वह अपनी आजीविका को पुनः शुरू कर सके। यह सुनकर ठेले वाले अंकल की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दर्द और निराशा के नहीं, बल्कि न्याय और समर्थन प्राप्त होने की खुशी के थे। मित्रों, यही थी आज की यह प्रेरणादायक घटना। यह घटना न केवल एक अधिकारी के साहस को दर्शाती है, बल्कि यह भी स्पष्ट करती है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध खड़ा हो सके। दिव्या ने न केवल एक निर्दोष व्यक्ति को अन्याय से बचाया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि कानून का पालन और न्याय सुनिश्चित करना किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का प्राथमिक कर्तव्य होता है। अब आपकी बारी है। कृपया अपनी टिप्पणी के माध्यम से बताइए कि आपको यह घटना और वीडियो कैसा लगा। क्या दिव्या ने जो किया वह उचित और आवश्यक था? इस घटना से आपको क्या सीख मिली? यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें। यदि आप इसी प्रकार की अन्य प्रेरणादायक आधारित वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सदस्यता लें और घंटी के चिन्ह पर दबाकर सूचना प्राप्त करना सुनिश्चित करें। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे भारत।